शराब से भगवान को बचाना है या पूरे समाज को? सिर्फ धार्मिक नगरी में शराब पाबंदी पर सियासत हुई गर्म। मुख्यमंत्री मोहन यादव के धार्मिक नगरी में शराब के पूर्ण प्रतिबंध के ऐलान के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई। समाज सेविका मृणालिनी सिंह सेंगर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए। सिर्फ धार्मिक नगरी में ही क्यों प्रतिबंध लगाया गया? अगर शराब के नशे से समाज को बचाना है तो पूरे प्रदेश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। धार्मिक नगरी में प्रतिबंध लगाकर सिर्फ अपनी राजनीति को फायदा पहुंचा सकते हो, समाज का कोई फायदा नहीं होगा। लगातार शराब माफिया का मकर जाल ने शहर से अब गांव तक को अपनी चपेट में ले लिया है। अस्पताल स्कूल से ज्यादा आपको शराब के मैखाने दिखाई दे जाएंगे। आखिर क्यों प्रदेश को शराब मुक्त नहीं किया जा रहा है? शराब से किसे फायदा है? एक तरफ लाडली बहना योजना चलाकर बेटियों की जेब भरी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके पति बेटों को शराब का आदी बनाकर वही पैसों का लुटेरा बनाया जा रहा है। वहीं एक तरफ धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध लगाकर समाज की भलाई का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शराब बेचने के लाइसेंस धड़ल्ले से जारी किए जा रहे। एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र खोलकर लोगों को नशे से बचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नशे के कारोबार को हर मोहल्ले तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं एक तरफ आज प्रदेश में आधी रात में बिलखते बच्चे को दुकान बंद होने के कारण दूध मिले या ना मिले, मगर दूसरी तरफ शराब की सरकारी दुकान पर पूरी खुली मिल जाएगी। जिस प्रदेश में गरीब दुकानदार को त्योहारों पर भी देर रात तक दुकान खोलने के लिए पुलिस के डंडे खाने पड़े, वहीं शराब के अड्डे 24 घंटे खुले मिल जाएंगे। आखिर शराब से फायदा किसे हो रहा है, ये सब जानते हैं। माना कि शराब के व्यापार से सरकार को अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो वही शराब से होने वाली बीमारी के मुफ्त इलाज करते अस्पताल का खर्चा भी आता है। इसका सीधा मतलब पहले बीमार करो फिर इलाज करो। सरकार के पास सिर्फ शराब से होने वाली आमदनी ही मात्र विकल्प नहीं है। मगर इतना जरूर कह सकते हैं, शराब पर पूरे प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगाने से सिर्फ शराब माफिया और उनसे मिले जुले उन नेताओं का नुकसान होगा और पूरे समाज का फायदा होगा। अगर धार्मिक नगरी धार्मिक त्योहार पर ही शराब पर रोक लगानी है, तो फिर समाज के बाकी धर्म के त्योहार और धार्मिक स्थानों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? ऐसे कई सवाल मुख्यमंत्री के शराब प्रतिबंध के ऐलान के बाद खड़े हो गए। मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से चालू किया है कोई कि धार्मिक स्थलों पे और पंचायत और कहीं कहीं पे शराब को बंद कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में शहरों में कल ही देखिए अभी चल रहा है धरना प्रदर्शन ऋषिपुरम जैसे क्षेत्र अवधपुरी में, जहाँ पे रहवासी हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पे ये दारू का नया ठेका खोल रहे हैं। उसके बाद मालवीय नगर में खोल रहे हैं। तो धार्मिक स्थलों पे बंद करके अधार्मिक स्थलों पे खोलना, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। शराब तो पूरे प्रदेश से मुक्त होना चाहिए, शराब को तो पूरे प्रदेश से हटाना चाहिए, लेकिन सिर्फ धार्मिक स्थलों पे ये क्या कौन सा लॉजिक है, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्यों सिर्फ धार्मिक स्थलों पे भगवान रहते हैं, घरों में लोगों के भगवान नहीं रहते हैं कि वो घर घर पहुँचवा रहे हैं और धार्मिक स्थलों से बंद करवा रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आया। धार्मिक स्थान से बंद करें, इस पर तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आप अगर करना ही चाहते हैं तो पूरे प्रदेश से बंद करिए। आप वो जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि हाँ सरकार जनता के फेवर में काम कर रही है। अगर सरकार जनता के फेवर में काम कर रही होती तो पिछले 4 दिन से बैठे हैं लोग अवधपुरी क्षेत्र में, वहाँ पे जाती सरकार, वहाँ पे ऐसा मानना है कि वो जगह भी अवैध है, सीलिंग की लैंड है, वहाँ पे किसी ने कब्जा किया, वो कंस्ट्रक्शन किया, देन उसके बाद दारू का ठेका दे दिया। उसके बाद मालवीय नगर में पॉस एरिया में खोल रहे हैं, जहाँ पे कि बिरला मंदिर पास में ही है और एक मंदिर है वहाँ पे माता जी का, वो मंदिर है। रहवासी उधर पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड वहाँ पे खोल रहे हैं। तो जहाँ पे अच्छे लोग हैं उन पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए वो जगहों पे भेज, उसके बाद मंदिर के आसपास का जो बंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर के आसपास इतना कोई है भी नहीं। वो ज़बरदस्ती का ये ढोंग है दिखाने का कि हम दारू मुक्त मंदिरों को कर रहे हैं। मंदिर के आसपास दारू के ठेके ऑलरेडी मुझे लगता है कि नहीं है, पास में बहुत आसपास करीब में नहीं होंगे दारू के ठेके। धार्मिक स्थलों से बंद करना सिर्फ और सिर्फ ये एक गुमराह करने की साजिश है जनता को इनकी। मैं एक बात बोलूँ आपको, शराब जैसी चीज़ का वर्णन पूरे इतिहास को उठा लीजिए, उसका कहीं भी उपयोग सही मायने में नहीं दिया गया है। शरीर को क्षय देती है, धन का आपका नुकसान करती है। शराब हर मायने में आपके लिए बुरी है, मादक पदार्थों में गिनती होती है, वो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देती, वो नुकसानदायक है। उसका कहीं से कहीं कोई बेनिफिट मुझे बता दे वैज्ञानिक, डॉक्टर, कुछ भी नहीं। शराब एक तरीके का जहर है। वो सिर्फ जगहों पे नहीं,
कि हॉस्पिटल के पास नहीं, विद्यालय के पास नहीं है, वो शराब पूरे ही प्रदेश से बंद करना चाहिए। मैं तो बोलूँगी पूरे देश से बंद करना चाहिए। और अगर सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट करने का इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को अपने आसपास बैठाएं, उन्हें पता चलेगा कि शराब के अलावा भी दूसरी चीज़ों से रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट की जा सकती है। देखिए, कंपनी का मैं वहाँ तक तो मैंने अभी ऑनेस्टली टॉकिंग टू मैंने सोचा नहीं था, लेकिन शराब पहले ऐसा चाणक्य की नीति में कहा गया है कि चाणक्य बोलता है पहले अपने गांव को बचाओ, शहर को बचाओ, फिर ऐसे करते करते अपने घर को बचाओ। तो सबसे पहले हमें अपने प्रदेश की बात करनी चाहिए। हमें अपने प्रदेश से शराब मुक्त करने के लिए हमें अभियान चलाने चाहिए सरकार को। ये जो ऐलान हुआ ना कि 1 तारीख से बंद, इस पर सिर्फ इतनी ही टिप्पणी दूंगी कि ये जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और जगहों पे नए ठेके खोले जा रहे हैं और मंदिरों के पास बंद करने का बताया जा रहा है। ये आप खुद सोचिए, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो खुद अंडरस्टूड होंगे कि क्या कर रही है सरकार। हाँ, मैं मृणालिनी सिंह सेंगर समाज सेवी एवं क्षेत्रीय नेता हूँ, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रहती हूँ। और मैं इसके साथ एक और मैसेज देना चाहूँगी पूरे मध्य प्रदेश को कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर किसी को कहीं भी मेरे मदद की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। रोड, लाइट, पानी, छेड़छाड़, पुलिस कंप्लेन नहीं लिख रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, जितनी मदद मुझसे हो पाएगी, महिला, पुरुष वर्ग, मजदूर वर्ग, आप मुझसे कृपया सहयोग करें। मैं हर तरीके से आपके सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित किया है। कहीं कहीं कठिनाई तो आती है, बिकॉज मज़दूरों को समझाना थोड़ा सा पैनिक होता है, क्योंकि मैं उनको इतने अच्छे से अब समझने लगी हूँ कि उन्हें कैसे समझाना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं हैं और जो जैसा कहता उसी ढर्रे में वो चले जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे उनको समझने लगी कि वो होते बहुत भावुक और इमोशनल होते हैं, बस उनको सही तरीके से उनका भावनात्मक जो तकलीफ है उसको समझा जाए और उनके कष्ट को दूर किया जा सकता है। ऐसे में थोड़ा बहुत तो सभी को परेशानी होती है, पर वो परेशानियां तो चलती रहती हैं जीवन में, उसमें इतना अपन को नहीं सोचना है। अगर किसी रास्ते पे अपन ने कदम उठाया है तो उस पर चलना है। हाँ, एक चीज़ मैं शराब माफियाओं से बोलना चाहूँगी, जो भी आजकल संबोधन हो गया शराब माफिया, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भारत सनातन देश में रहते हैं जिसमें सनातन धर्म को बहुत माना जाता है, तो शराब को कृपया बंद करें। शराब आपने बहुत पिला ली, अगर आपको धंधा कुछ और चेंज करना है तो पानी बेचो, चाय बेचो, कुल्फ़ी बेचो, लेकिन शराब बंद कर दो। निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से।